दोस्तों, बिहार जीविका की इस नई भर्ती में जो 7 अलग अलग प्रकार का पोस्ट निकला हुआ है, इसमें से सबसे अच्छा पद जो कि आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का होने वाला है, इसको आप बीपीएम भी बोल सकते हैं। ये बहुत ही खास पद होगा, बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसमें 73 सीट निकला हुआ है। इसके बारे में सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। इसका पद, पैसा, काम, प्रमोशन, नौकरी, मतलब आपका जीवन शैली कैसा होगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, कहीं से भी इस फॉर्म को भरेंगे, आपको सब कुछ बताएंगे और ऐसा बताएंगे जो कि आपको इतने अच्छे से कोई और नहीं बताएगा। इसीलिए आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो वगैरह कर देना चाहिए। और अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप लोग ध्यान दें कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहां पे बिहार जीविका का एक शानदार बैच आ चुका है जो कि 399 का होगा। अगर कोई कंफ्यूजन एडमिशन में हो रहा है, इसका बैच स्टार्ट 15 अगस्त से हो जाएगा। यहां पे नंबर आपके सामने दिख रहा है, इंक्वायरी नंबर, इस पे कॉल करके मैसेज करके जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए, क्योंकि आपके लिए फिर एडमिशन फुल भी हो जाना है। और यहां आपके सिलेबस यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस भी हम चर्चा करेंगे कि आप लोग का सिलेबस कितना आसान है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी हम लोग बात करेंगे जीविका यानी कि आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में, जो कि जीविका के अंतर्गत आता है। आपका लोगो यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे सत्यमेव जयते का भी लोगो है। तो यहाँ पे आपका जो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी है, इसी के द्वारा आपका यह आयोग हो जाएगा। आपका एग्जाम भी इसी के द्वारा लिया जाएगा। जैसा कि आपको बता दें कि 2747 पद में से बहुत सारे पद निकले हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो आप लोग नीचे कमेंट करके भी बताएंगे कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं। ऐसे इस वीडियो में तो हम लोग स्पेशल रूप से ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर जो कि बीपीएम का पोस्ट होने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका जीविका यहां पे दिख रहा है और इस प्रकार से आप बैठे रहते हैं, देख रहे हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को। और इसी प्रकार से खास आपका पद इसलिए होता है क्योंकि लगभग ये अभी तक की निकली हुई भर्तियां में, मतलब जीविका में जो 7 अलग अलग प्रकार का पद निकला है, इसमें सबसे अच्छा पद है, इसलिए इसमें कम पोस्ट भी निकला है। और यहां पे आपका कंपटीशन भी इसमें टफ होने वाला है और सैलरी भी इसका ज्यादा है। सबसे ज्यादा सैलरी इसी का है, ये आप ध्यान रखेंगे। 45 से 50 हजार का महीना ये कमाएगा आराम से। और क्यों कमाएगा, इसका यहां पे सूचना आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें देखेंगे 73 पद बताया गया है और वेतन कहा गया है कि 36,101 रुपया मिलेगा। और जबकि इसमें 10-15 हजार आपको बोले हैं, बढ़ा करके सोचिएगा। इसलिए जब आप जॉब करिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्यों बढ़ाने बोलते हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का काम जो है वो ब्लॉक स्तर पर, ध्यान रखिएगा, ब्लॉक स्तर पर जीविका मिशन का लगभग मुखिया बनने जैसा है। कैसा है, तो जीविका मिशन का मुखिया मतलब अपर आप होते हैं, वहां पे आप देखेंगे, आप वहां के मतलब हेड ही होते हैं एक तरह से जीविका में। और अच्छा काम आपको दिया था, आपके निरीक्षण में ही सब काम देखा जाएगा, जो कि हम लोग आगे भी अच्छे समझने वाले हैं। तो कैसा काम होगा, आपका जीविका मिशन का मुखिया बनने जैसा काम आपका होता है। और आगे देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्ट की योजनाओं का संचालन। क्या है, ब्लॉक स्तर पर प्रोजेक्ट की योजनाओं का संचालन और कार्यान्वयन करना, मतलब कि यहां पे वो सभी चीज जो ब्लॉक स्तर पर जीविका में किया जाएगा। अब ब्लॉक में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ब्लॉक स्तर पर जीविका में जो किया जा रहा है उसका यहां पे जितना भी योजना होगा, उसका संचालन वगैरह, उसका देखरेख, उसका पूरा हिसाब रखना, मतलब सबसे ऊपर आप ही से कुछ मांगा जा सकता है। ये चीज आप यहां पे रहते हैं। टीम को लीड करता है और महिला समूह व ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाता है। मतलब जो भी आपके अपने जो भी ब्लॉक में आप चयनित होंगे, जहां भी आप काम करेंगे, वहां जितना भी बड़ा टीम होगा या छोटा टीम होगा, उसका पूरा देखरेख आपको करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। बहुत सारे मतलब योजनाओं का बताना कि ऐसे कैसे क्या हो रहा है, सरकार का क्या आने वाला है, कैसे होगा, ये सभी चीज अपनी टीम को बताना। आप बहुत अंदर तक वहां पे नहीं जाने वाले हैं, मतलब कि आप है ना, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के आपको बहुत ज्यादा निरीक्षण करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए तो और भी ज्यादा पोस्ट है ना, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर का हो गया, बहुत सारा पोस्ट है। तो आप लोग एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर से जानकारी लेंगे कि क्या वहां पे चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या अभी का स्थिति क्या है। तो ये सब आपका पकड़ में होगा, जो कि टीम को लीड करेगा। आपका टीम वही सब लोग होंगे। और यहाँ पे महिलाएं समूह को और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाना आपका काम होगा। सरकारी विभाग और बैंकों के साथ समन्वय बनाना। अब जीविका में जो काम होता है उसमें पैसा का भी जरूरत होता है, और बहुत बार सरकार का जो होता है, यहाँ पे आपका बैंक के साथ कनेक्शन हो जाएगा, जहां से पैसा का लेन देन, कितना खर्च होना है, क्या व्यय रखना है, क्या डाटा रखना है, ये सभी चीज का भी विवरण आपके साथ होगा। आप करेंगे नहीं, आप इसका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, तो सरकारी विभाग और बैंकों के साथ समन्वय बनाना है, और यह चीज आपके अंदर में भी होगा। आपके जैसे और भी अधिकारी होंगे, लेकिन आपका काम ऐसा आप समझ रहे हैं कि बहुत आसान काम होगा, तो ये प्रेशर वाला काम होगा और यहां पे आपके ऊपर जिम्मेवारी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज संभालना अगर आपके मतलब क्षमता में है, आप अच्छे हैं, तो आप यहां पे सिलेबस को कवर करेंगे और इस पोस्ट को हासिल करेंगे। और ये काम आप करेंगे तब जाकर के आपको 30-40 हजार रुपया, 45 हजार रुपया मंथली आपको दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद बात कर लें आपका, तो ये हो गया आपका काम, यहां पे समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इसी प्रकार से आप देखेंगे जो आपके टीम होंगे, वो इस प्रकार से टीम जो है आपका
ये सब महिलाएं हैं जो कि गांव की महिलाएं हैं, इसको समझाया जा रहा है, कुछ जीविका के लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो सब समझाएंगे क्या कैसे करना है। और इसका निरीक्षण में आप कभी कभी जाएंगे और यहाँ पूछेंगे कि सब कुछ ठीक से हो रहा है, और खास रूप से आप जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, एरिया कोऑर्डिनेटर है, वो सबसे भी जानकारी लेते रहना आपका काम होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं कि मुख्य कार्य जिम्मेवारी क्या है यहाँ पे, मतलब जिम्मेदारियां क्या है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का, बीपीएम का यहाँ पे। तो योजनाओं का प्रबंधन करना आपका मुख्य कार्य हो जाएगा। तो जितने भी लोग ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए भरे हैं, नीचे कमेंट करेंगे अधिक से अधिक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इसका और भी जो डिटेल होगा वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले ये बताइए कि सिर्फ फॉर्म भरने से आपका नौकरी हो जाएगा, ये बताइए। नहीं होगा फॉर्म भरने से नौकरी। जब तक इसके सिलेबस को आप नहीं समझेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका नौकरी होना निश्चित नहीं है, क्योंकि वहां पे सिलेबस हार्ड है और यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, बीपीएम बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो आपको 73 पद में से एक पद तो चाहिए ना, उसके लिए सिलेबस को पकड़ना और अच्छे से कवर करना जरूरी है। थोड़ा सा आप लोग यहां ध्यान देंगे अपने सिलेबस पर, मतलब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस क्या होने वाला है। मतलब आप में तो टाइपिंग नहीं पूछा गया है, तो सिलेबस जो आपका होगा वो 70 क्वेश्चन 80 मिनट के लिए दिया जाएगा, 70 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। और ये टाइपिंग वाले का टाइम है और क्वेश्चन है, तो आपका टाइपिंग नहीं है तो ये रहेगा आपका। और उसमें से आपका जीके जीएस करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बीपीएम में, मतलब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, सबसे यही सिलेबस रहेगा, ध्यान रखिएगा। और मैथ रहेगा आपका, और ये सब जो रहेगा आपका वो लगभग 10th और 12th लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि ये सरकारी नौकरी नहीं है और ना ही पूरा तरह से प्राइवेट है। ये लगभग आपका देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, संविदा पे है, लगभग यहां पे 60 साल तक का जॉब तो आपको मिलता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। लेकिन हां, तभी आप बना पाएंगे जब आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। फिर रीजनिंग रहेगा आपका, आसान रीजनिंग रहेगा, सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, और ये सब मिलाकर के टोटल सब्जेक्ट मिलाकर के 70 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 70 मार्क्स के लिए, जिसमें से 20 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज होने वाला है। अब सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, कंप्यूटर भी इसमें पूछा जाएगा कुछ नॉलेज, 10 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, तो 30 नंबर तो यही हो गया, बाकी 40 नंबर यहां से हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इतना कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अगर आपको जीविका में मतलब जॉब लेना है तो आपको समझना ही पड़ेगा कि हमारा जो ये बैच है ना, हमारा जो ये बैच है, ये अभी तक का सबसे बेहतरीन बैच, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा एडमिशन इसमें हो चुका है, हजारों में एडमिशन हो चुका है। अगर आप पीछे हैं तो आपको जुड़ना चाहिए कि जब हजारों की भीड़ बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रही होगी तो आप उसमें पीछे ना रह जाएं, यानी कि आपको एडमिशन जल्दी से ले लेना चाहिए, और वो भी 15 अगस्त से पहले लीजिएगा, तो कुछ क्लास आपका मिस नहीं होगा। और कुछ लोग बाद में मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो रखा रहेगा, लाइव क्लास चलेगा और वही लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो रखा रहेगा, सब चीज आपको दिया जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है। यानी कि जीविका में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया, एरिया कोऑर्डिनेटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, किसी भी पोस्ट के लिए वहां पे बेहतरीन आपको सिलेबस वाइज पढ़ाई करवाया जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। वो एप्लीकेशन का नाम आपका हो जाएगा शिक्षा पथ का एप्लीकेशन, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। अभी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ये होता है प्ले स्टोर, जो कि आपके हर किसी के मोबाइल में होगा। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए, एप्लीकेशन का क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन खुल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर या लॉगिन करिएगा, अंदर जाइएगा, इस तरह का पोस्टर दिखेगा, मात्र इसको आप 399 रुपए में परचेज कर लीजिए और क्लास आपका शुरू हो जाएगा, सब कुछ आपको दिखने लगेगा, ठीक है। एडमिशन ओपन है और फीस भी सबसे कम बिहार में रख दिए हैं, ताकि आप लोग मैक्सिमम लोग इस बार सिलेक्शन ले पाए, ठीक है, वो चाहे किसी भी पद का हो। तो ज्यादा देर नहीं करना, सोचना नहीं, अगर आपको तैयारी करना है, मन से करना है, पढ़ना है, तो जितना बताया जाएगा बैच में उतना पढ़िएगा, आपका जीविका में जॉब लग जाएगा, ठीक है। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, और कोई दिक्कत एडमिशन में लेने से संबंधित आएगा तो यहाँ पे नंबर दिया गया, इंक्वायरी नंबर, इस पे कॉल या मैसेज करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बात एक ही है, वहां से एडमिशन लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके या नंबर पे कॉल करके लीजिए। एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है, वहां क्लास चलेगा आपका, वहां दिखेगा, जितने भी टीचर पढ़ाएंगे वहां दिखेगा। तो ये आप समझ गए। अब चलिए इसके काम पे फिर से हम लोग चलते हैं। अब यहां हम लोग समझ रहे थे कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जिम्मेदारी क्या क्या होता है, तो योजनाओं का प्रबंधन। अब ये क्या है, तो ब्लॉक स्तर पर चल रही जीविका, ब्लॉक स्तर पर हर बिहार में बहुत सारा ब्लॉक है, कहां आपका ड्यूटी लगेगा ये कोई नहीं जानता है, तो वहां ब्लॉक पर जहां भी आपका ड्यूटी लगेगा बिहार में ही लगेगा, टेंशन मत लीजिए, और हो सकता है कि होम टाउन में ही लग जाए। ब्लॉक स्तर पर चल रही जीविका योजनाओं, महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG आपको बताए थे हम, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, स्वयं सहायता समूह, आजीविका मिशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि को सही तरीके से लागू करवाना, करना नहीं, उसमें शामिल नहीं होना, लागू करवाना, मतलब अपने से नीचे अधिकारियों को ऑर्डर देना कि इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, ये सभी योजनाओं को बढ़िया से सरियाओ और फिर मेरे पास लाओ, हम इसको आदेश करेंगे, यानी कि यहां पे सिग्नेचर करेंगे उस पर। तो ये आपका काम होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। ये बनने के लिए थोड़ा सा तपस्या तो जरूरी है, इसीलिए हमारा बैच आया हुआ है। बैच में एडमिशन जरूरी है, अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, और मैक्सिमम लोग आपको बता दें, हम हजारों में एडमिशन हो चुका है, हमसे ज्यादा एडमिशन कहीं और नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि आप लोग का भरोसा हमारे साथ होता है और मैक्सिमम रिजल्ट के कारण एडमिशन हमारे
साथ सबसे ज्यादा होता है। अगर कुछ लोग नहीं लिए हैं एडमिशन तो बाद में यह ना बोले कि पता नहीं था, ये नहीं था, इसलिए हमको बार बार आपको बताना पड़ता है ताकि कुछ लोग छूट ना जाए। एडमिशन होगा, रिजल्ट मैक्सिमम होगा, उसमें आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एडमिशन नहीं लिए तो एडमिशन जरूर लीजिएगा। अगर आपको यहां पे बनना है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर तो बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, प्रोजेक्ट का समय और सही गुणवत्ता में पूरा होना सुनिश्चित करना, मतलब जो काम आप दिए अपने निचले अधिकारी को उसमें गुणवत्ता पूरा है, 100% अच्छे से काम हुआ, और इसी में घूसखोरी भी होता है। अगर आप चाहेंगे, क्योंकि आप बीपीएम हैं, आप ऊंचे पोस्ट पर हैं, आप चाहेंगे तो निचले अधिकारी को थोड़ा सा ढील देंगे, वो ढील देंगे तो वो पैसा आपको देगा। तो ये सब तो चलता है बिहार में, आपको पता होगा। लेकिन ये सब अगर आप बढ़िया हैं, आप एकदम ईमानदार हैं, तो आप ये सबको बंद करा सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। और जीविका में काफी अच्छे से आप काम कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से आपको सम्मानित भी कभी कभी मुख्यमंत्री भी आकर के करते हैं, ठीक है। तो आप अच्छा काम करते हैं तो वो सभी हम बताने वाले, नोटिस वगैरह बहुत सारा आया हुआ है जीविका पे, वो सब भी बताते हैं आपको, मतलब सब कुछ आपको बताते ही हैं। इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो वगैरह कर लीजिएगा। जो भी वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा अपने आप। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, है ना। आपको ज्यादा और दिमाग नहीं लगाना, टेलीग्राम पर हम शेयर कर देते हैं हर कुछ, जो भी अपडेट आता है। आनंद स्टडी ऑन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां से भी जुड़ जाइए। मतलब कि फ्री का है, वो फ्री का है, वहां से आराम से आप जुड़ के रहिए, वहां पे अपडेट हम कर दिया करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा आप जितने भी लोग देख रहे हैं। तो ये आपका हो गया काम। और दूसरा जो काम आपका होता है टीम का नेतृत्व करना, यानी कि टीम का नेतृत्व तो आप ही कर रहे हैं ना, टीम का कैप्टन तो आप ही है ना। टीम कौन सा? तो जीविका का जो टीम है उसका कैप्टन आप ही है, लगभग मुखिया का ये पद है एक प्रकार से। टीम का नेतृत्व करते हैं। ब्लॉक में काम कर रहे एरिया कोऑर्डिनेटर, देखिए ब्लॉक में काम कर रहे एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और अन्य स्टाफ का मार्गदर्शन व मॉनिटरिंग करना आपका काम होता है। तो जितने भी लोग इस पोस्ट, जो 7 प्रकार का पोस्ट निकला हुआ है, इसमें से एरिया कोऑर्डिनेटर कुछ डाल रहे हैं, कुछ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर डाल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा पद है। अच्छा पद तो यहाँ बीपीएम है, लेकिन ये सबको होगा नहीं। वो आसानी से लग सकता है, लेकिन ये सबको आसानी से नहीं लगेगा। पढ़ना अच्छे से पड़ेगा और सीट भी यहाँ पे कम है, कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। तो करना क्या है कि वो सब आपके अंडर में रहेंगे। अब एक दोस्त, दो दोस्त एक रूम में है, एक डाला है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एक डाल दिया है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अब वो दोनों आपस में चर्चा कर रहा है कि तुम तो मेरे अंडर में रहेगा, ठीक है। अब आपस में चर्चा कर रहा है कि तुम तो मेरे अंडर में रहेगा, और वो बोल रहा है पहले नौकरी तुम लेगा तब ना, नौकरी तो मेरा आसानी से हो जाएगा, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हम भरे हैं, तुम्हारा होगा तब ना, तुम में कम सीट है। तो यही सब डिस्कशन हो रहा है। लेकिन किसको क्या मिलता है वो तो पढ़ने के ऊपर है, और कितना मेहनत आप करते हैं वो एग्जाम आपका रिजल्ट आपका बता देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टीम का नेतृत्व आप करेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो आपका समूह को सशक्त बनाना। कौन सा समूह? तो आपका समूह, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे, आपके समूह का समूह, मतलब आपका समूह, आपका टीम है, आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, आपका एरिया कोऑर्डिनेटर है, और भी पद है, और उसका जो समूह है ग्रामीण क्षेत्र का, वो सबको लेकर के आपको आगे चलना है। यही काम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का हो जाएगा। समूह को सशक्त बनाना। महिला स्वयं सहायता समूह, यानी कि आपका एसएचजी और ग्राम संगठन आर्थिक देखिए आर्थिक भी और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए योजनाओं को लागू करवाना एकदम अच्छे से। और इसी सब में देरी के कारण जीविका बदनाम भी होता है, और ये नाम भी करता है जब अच्छे से काम होता है, ठीक है। तो वह आपके ऊपर है, आप अच्छे से करेंगे। समूह को बैंक लोन देना है ना, बचत और आय वृद्धि योजनाओं में मदद करना, ये सब का उसको ज्ञान देना, कैसे क्या होता है ये सब बताना अपने समूह को जो आपके इर्द गिर्द होंगे, ठीक है। प्रशिक्षण और कार्यशालाएं, स्टाफ समूह और लाभार्थी के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करवाना, मतलब कि यहाँ पे प्रैक्टिस करवाना, किस तरह से काम होता है, कैसे सलाहकार वहां पे नियुक्त किए जाएंगे, कैसे बताया जाएगा, कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास किया जाएगा, है ना। ग्रामीण लोगों को थोड़ा सोच उसका ऊपर किया जाएगा, है ना। वहां पे ऋण का, वृद्धि का, ये सब का कैसे सूचना पहुंचेगा, कैसे लाभ होगा सबको, ये सब चीज आपको करना होता है। जिसमें से प्रशिक्षण देना, प्रैक्टिस यानी कि इसको ट्रेनिंग भी आप बोल सकते हैं, वो देना आपका काम होता है। सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और लाभ दिलाना, मतलब सरकारी योजना का जानकारी आप सबसे पहले अपने टीम को देंगे। कौन सा टीम? आपका जो अपना टीम है, और वो टीम फिर जाकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उस जानकारी को क्या करेगा, तो फैलाएगा। यही काम होता है, इस तरह से काम होता है। पोस्ट अलग अलग होते हैं, है ना। उसका वित्तीय प्रबंधन भी है, प्रोजेक्ट के बजट का सही उपयोग और हिसाब रखना, समय पर वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना, उच्च अधिकारियों को भेजना, मतलब समय समय पर मांगेगा ना। आपके भी जो ऊपर अधिकारी होंगे, अब सबसे ऊपर तो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपका जो ऊपर भी अधिकारी होंगे, और यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट का भी अधिकारी है आपका, है ना। आपके बिहार में रूरल डेवलपमेंट का जो मिनिस्टर अभी वर्तमान में शायद है, वो आपका श्रवण कुमार है ना। श्रवण कुमार अभी वर्तमान में है, और इन्हीं के देखरेख में सब कुछ हो रहा है। तो सबसे ऊपर तो ये हो गए, इनसे भी ऊपर चीफ मिनिस्टर आपके हो गए नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी आप भी अच्छे खासे पद पर रहेंगे, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग और समन्वय आपको करना पड़ेगा, और यहाँ पे सब चीज का समय और वित्तीय रिपोर्ट तैयार करना और उच्च अधिकारी के पास भेजना कि ऐसे चल रहा है हमारा पूरा समूह ब्लॉक में, इस तरह से जीविका में काम हो रहा है, ठीक है। और रिपोर्टिंग और समन्वय करना, जिला प्रोजेक्ट मैनेजर है ना को कार्य की प्रगति का रिपोर्ट देना, पंचायत, जिला प्रशासन और अन्य विभाग के साथ समन्वय बनाना, मतलब हर एक चीज का यहाँ पे
आदान प्रदान करना सभी चीज का, जितना भी आपके पास रिपोर्ट वगैरह आएगा कि हमारा अच्छा चल रहा है, तुम्हारा कैसा चल रहा है, ठीक है। समस्या समाधान, प्रोजेक्ट के दौरान आने वाली समस्या का समाधान करना, अच्छी बात है। लाभार्थियों का शिकायत सुनने का हल करना, मतलब लाभार्थी जो भी उससे हैं, और लाभार्थी कौन हो जाएंगे, वो आम जनता होगा। आप जीविका में काम कर रहे हैं सरकार की योजनाओं के अनुसार, सरकार के दिए गए पद के अनुसार, ठीक है। लाभार्थी यहाँ पे आपसे जुड़े हुए जो आम जनता होगी, जो गांव की होगी, ग्रामीण क्षेत्रों की होगी, पंचायत ब्लॉक की होगी, वो सबका कितना ज्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा है, ये सब का भी सूचना आपको सुनना पड़ेगा, शिकायत सुनना पड़ेगा, उसको हल भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप जीविका का विस्तार कर पाएंगे। और जीविका का क्या सभी इतिहास रहा है वो सब आप यहां देख सकते हैं। सर्वव्यापी सफलता 2013 ये सब लिखा गया है, सब पढ़ लीजिएगा। बाकी आप लोग का भी क्षेत्र है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, ये सब में जीविका का दायरा बढ़ा है, वो भी लिखा गया है। इस प्रकार से आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का जो काम होता है, खास रूप से आप लोग एक मुखिया होते हैं जो अपनी टीम के होते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा होता है हम ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ही बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपके क्वालिटी के अनुसार, आपका योग्यता के अनुसार जो पद सही था, इसके बारे में हम जानकारी दे चुके हैं। महिलाओं के लिए भी दे चुके हैं और पुरुष के लिए भी हो सकता है कि दिया गया होगा, आप देख लीजिएगा। हमारे प्लेलिस्ट को आप विजिट करिए, वहां पे सब वीडियो डाला गया है जीविका संबंधित, जो कि आपको देखना जरूरी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे वीडियोज में, यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिए, जीविका पे बहुत सारा वीडियो होगा जिसमें बहुत कुछ हम बता चुके हैं। अभी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बताया, इसी प्रकार से कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया हुआ है, एरिया कोऑर्डिनेटर के बारे में बताया हुआ है, और आने वाले जिसमें निकले हुए 7 पोस्ट है ना, सबके बारे में हम बताने वाले हैं। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस हमसे जुड़े रहना है और अच्छे से जुड़े रहना है मन से। आपको सभी पोस्ट के बारे में हम जानकारी देंगे और आपको मजा भी आएगा, और इसी प्रकार से जीविका में आप आगे बढ़ेंगे और यहां पे बिहार में आप योगदान देंगे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और सबसे अंतिम में आपको यही कहना चाहते हैं कि ये सब चीज ठीक है, आप जान के बहुत मजा भी आया, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का मन भी किया, पढ़ाई नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको लास्ट में भी यही बोलते हैं कि जाकर के आप हमारा बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया गया, एप्लीकेशन का डाउनलोड करिए। और जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या जिनके लिए और अदर कमेंट होगा, डाउट होगा, वो भी नीचे कमेंट करिएगा, उसका भी सॉल्यूशन हम कर दिया करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। तो हमारा सभी वीडियोस को देख लेना है जो कि जीविका पे बना हुआ है, और भी डिटेल है, लड़कियों के लिए कौन सा अच्छा है, मतलब बहुत सारा डिटेल बना हुआ है, आप देखिए उसको जाकर, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।